सेंटर ऑफ मास का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले समझाता हूं फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक डिस्क है, ये पूरा डिस्क है, अभी कंप्लीट डिस्क है ये, जिसका मास आपको m दे रखा है और रेडियस इसका r दे रखा है, ठीक। अब कहता है इस डिस्क में से बीच से यहां से ऐसा समझ लो, इसके इस साइड से r/2 रेडियस का, मतलब r/2 रेडियस का एक हमने पार्ट काट के इसमें से हटा लिया, जो कि आपको यहां दिख रहा है। तो बोलता है कि इस डिस्क का, जो डिस्क है मेरा जो बचा हुआ पार्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देखो कॉमन सेंस ये कहता है कि वो अगर हमने यहां से कुछ मास हटा लिया तो वो कुछ इधर खिसक जाएगा, आपको वैसा लग रहा होगा, और आंसर आपका सही है, लेकिन ये डिस्टेंस भी तो बताना पड़ेगा। तो वही बताना है कि सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर इस पूरे डिस्क का मास m है तो इस डिस्क का जो मास होगा, अगर रेडियस इसका r/2 है, जब आप एरिया को कंपेयर करेंगे तो जो मास जिसको मैं m डैश लिखता हूं वो m/4 होगा। बहुत लोग तो यहीं पे गलती करते हैं, वो निकाल ही नहीं पाते हैं। बहुत आसान है ये, आप निकाल लेना ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम अब क्या करेंगे, इस पूरे फिगर में जो हमारा ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास तो बीच में है, और ये जो डिस्क जो हमने काट के निकाला है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे 0 0 ओरिजिन पे इसको, और ये डिस्टेंस r/2 है तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट r/2 0। तो मतलब यहां हम लेंगे पूरे डिस्क का मास और यहां पर हम लेंगे m डैश, और ऐसे करके हम 2 पॉइंट मास बना लेंगे और फिर हम सेंटर ऑफ मास का लगाएंगे फॉर्मूला, हमारा काम हो जाएगा। मतलब कहने का मैं यहां पे एक बार कर देता हूं, जो मेन डिस्क है उसका ओरिजिन 0 0, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस है ना r/2, तो ये पॉइंट हो गया जिसका मास m/2 है। इस वाले डिस्क का मास m डैश, उसका r/2 और 0 उसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब कैसे निकालेंगे भाई, तो कहा जो x जो इसका होगा सेंटर ऑफ मास का, इसका पोजीशन, वो क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला है। अब m1 और x तो 0 ही, तो देखो ये 0 ही हो जाएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। प्लस m2 मेरा क्या है m डैश, तो वो है मेरा m/4, और यहीं पे एक लॉजिक है, क्योंकि ये मिसिंग मास है, इसको हमने काट के निकाल लिया है, तो यहां पे आप लगाओगे माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिसिंग मास है, और x2 ये डिस्टेंस मेरा क्या है r/2 डालो, नीचे m1 तो मेरा m ही लेंगे, प्लस m2 तो m डैश है, वो तो मेरा माइनस m/4 है, तो लिखो माइनस m/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -r/6 आएगा। तो मतलब इस पॉइंट से r/6 डिस्टेंस पे ये इधर खिसकेगा, क्योंकि हमने इसको ओरिजिन माना था, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव में, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ मास।